अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों का चीन ने नाम बदलकर मुसीबत बुला ली है और ये तय हो गया कि अरुणाचल पर निराधार बयानबाजी करके चीन तिब्बत में भी मार खाएगा। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं। हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। अक्सर हम स्टेटमेंट्स पढ़ते रहते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। जिस तरह अरुणाचल एक इलाका है और हमने तो खैर वीडियो में देखा, बड़ा खूबसूरत इलाका, उसके हवाले से चाइना स्टेटमेंट देता है कि ये हमारा इलाका है और इंडिया उनको कहता है कि भाई आप इस तरह की बातें ना क्या करें, ना आपका ये इलाका था, ना आपका ये इलाका है और ना ये आपका इलाका होगा। लाजमी सी बात है, इंडिया का एक हिस्सा है वो, बेशक दूर पार का इलाका लेकिन है इंडिया का पार्ट। चीन ने भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश पर फिर अपना दावा करते हुए 30 जगहों के नए नाम, चीनी नाम जारी किए हैं। ये चीन का एक और भड़काने वाला कदम है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इससे यथास्थिति नहीं बदलती। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि आपके घर का नाम बदल देने से घर दूसरे का नहीं हो जाता। और मैं अरुणाचल का वासी हूँ और चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल मुल्क का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हम जोगी भाई है और चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। धन्यवाद। इंडिया को एक पोजीशन मेरा नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि मतलब ये बड़ी अजीब सी बात होगी कि ये जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कह रहा है कि जी एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आया और अमेरिकन भी कह रहे हैं, क्योंकि अब एक खुल के मामला हो गया ना, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब देखिए, ये है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने भारत सरकार से अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के प्रयासों के जवाब में जैसे को तैसा दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। शर्मा ने कहा, भारत को चीन के 60 तिब्बती क्षेत्रों को अपना नाम देकर इसका प्रतिकार करना चाहिए। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमें चीन के तिब्बती क्षेत्रों को 60 भौगोलिक नाम देने चाहिए। ये हमेशा जैसे को तैसा होना चाहिए, लेकिन मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये भारत सरकार का नीतिगत निर्णय है। लेकिन अगर उन्होंने 30 का नाम लिया है तो हमें 60 का नाम देना चाहिए। तो ये था पूरा बयान असम के मुख्यमंत्री का, जिसके बाद ये साफ हो गया कि भारत नाम नहीं बदलेगा। भारत मार के भगाएगा चीन को वहां से जहां से चीन ने जबरन घुसपैठ की है, चाहे वो तिब्बत हो या फिर कोई दूसरा क्षेत्र। पिछले 7 सालों में वैसे ये चौथी बार है कि चीन ने अरुणाचल की जगहों के चीनी नाम जारी किए हैं। मेरा नाम किशन प्रधान है और बेसिकली हम यहाँ पर अरुणाचल में, हम अभी तक मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है और चाइना जो क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है, वो कभी था ना कभी रहेगा। हाय, मेरा नाम बामुक चपा है और चाइना बोल रहे हैं कि अरुणाचल वो लोग का है, बट अरुणाचल हम लोग का ही है, इंडिया का ही है और हम लोग इंडियन ही। अरुणाचल का ये क्या, ये चाइना क्लेम करता, और ये पहली दफा मैंने नहीं देखा। इससे पहले भी मैं मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की न्यूज आती है और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है बाकायदा इसको क्लेम करती। ये क्यों, किस तरीके से ये लोग क्लेम कर रहे हैं अरुणाचल के इलाके को कि हमारा हिस्सा है और बाकायदा अपना नाम रखवा लेते हैं उन इलाकों के जो इंडिया का हिस्सा है। ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है। वो कोई चाइनीज कभी 15वीं शताब्दी में या 500 साल पहले, 1000 साल पहले वो अगर गलती से पेशावर आ गया तो वो भी चाइना हो गया, गलती से वो इंडिया के लखनऊ आ गया तो वो भी चाइना हो गया। अब इस तरह के क्लेम है। तो बेसिकली इस एरिया को वो जो चाइनीज है वो जांगनान करके बोलते हैं कि ये जांगनान का चाइनीज टेरिटरी है और चाइनीज कंट्री है। इसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से कभी रिकॉग्नाइज नहीं की है, जबकि शुरू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो है ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। और वो जो भी ट्रीटी दिखाते हैं, कोई ब्रिटिशर्स के समय की कोई ट्रीटी भी वो बदलते रहते हैं, वो उनका क्लेम है। आई मीन दिस इज व्हाट इट इज कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं।
हमने तिब्बत को, जो कि चाइना का पार्ट नहीं था, नेहरू जी ने तिब्बत को चाइना का पार्ट माना आउट ऑफ द वे जाके, जबकि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं होना चाहता था। लेकिन फिर भी हमने वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, मगर चाइना ने वो कर्टसी हमें रिटर्न नहीं की। हमने चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में आउट ऑफ द वे जाके उनकी सीट दिलाई, जो हमको ऑफर हुई थी वो सीट हमने चाइना को दिलवाई, फिर भी चाइना ने वो कर्टसी कभी हमें ऑफर नहीं की। परहैप्स चाइनीज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। तो ठीक है, इंडिया हैज ऑल्सो बीन ग्रोइंग, तो वी विल मीट देम आफ्टर 5 years। फिर तो कोई है, अभी तो बहुत गैप है। हम $4 ट्रिलियन हैं, वो करीबन $17-18 ट्रिलियन हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ गैप, 5 times का तो कम से कम अंतर है। तो ठीक है, लेट्स सी कहाँ होता है। बट आई थिंक कि चाइनीज विल मेलो डाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उनका ये जो हर टेरिटरी पे क्लेम है, दे विल हैव टू रीथिंक देयर इंटरनेशनल पॉलिसी। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने कहा कि एक गैप है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी, 17-18 ट्रिलियन की है, ठीक है। लेकिन एक चीज तो उनको भी पता है कि आज से 30 साल पहले वाला भारत था या अब 2024 वाला भारत है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, इकोनॉमी का हम कहते हैं कि 4 times कम है इंडिया की, लेकिन बाकी चीजों में बड़ा ग्रो किया है उसने। और जिस मतलब रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी जिसको कहा जाता है वो है, बाकी चीजें भी स्पीड अप हुई हैं, डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें दुनिया के अंदर सर इन्फ्लुएंस सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल में है वो है। तो क्या चीन को ये नहीं लगता कि ये चीजें अब मुमकिन नहीं रही? नहीं, चाइना की जो पॉलिसी है, जो शी जिनपिंग साहब को रहता है, चूंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है फकर भाई, तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपको क्रिटिसिज्म सुनने की आदत नहीं रहती है। जैसे मोदी जी है, वो दिन रात गालियां सुनते हैं, दिन रात क्रिटिसिज्म सुनते हैं और दिन रात मतलब उनको क्रिटिसाइज करता है, कुछ सही कुछ गलत। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। आई वुड लव टू बी अब्यूज्ड, आई वुड लव टू बी लाफ्ड एट, आई वुड लव टू बी मॉक्ड। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि इंसान फ्री है। कोई मुझे गाली देता है और मैं बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हूं, लेकिन वो मुझे बहुत कमजोर होने के बाद भी गाली देकर के ये जानता है कि मेरा कुछ नहीं होगा। दिस इज काइंड ऑफ सोसाइटी दैट आई वांट, कि ऐसा समाज होना चाहिए कि मैं राजा को जाके उसके मुंह में बोलूं कि तुम चोर हो, भले वो राजा चोर हो ना हो, लेकिन मेरी ये आजादी होनी चाहिए कि मैं राजा के मुंह पे जाके बोलूं कि तुम चोर हो, और राजा मुझे फिर भी कुछ ना कहे। राजा कहे कि ये तुम्हारा डेमोक्रेटिक हक है, ठीक है ना, ये डेमोक्रेटिक तुम्हारा अधिकार है। तो हम लोग वही सोसाइटी चाहते हैं। चाइना को ये चीज नहीं समझ में आती। शी जिनपिंग को समहाउ ये लगता है कि चाइना का टाइम आ गया है, सिल्क रोड के रिवाइवल का टाइम आ गया है, और वो उसको मसल से लेना चाहते हैं। तो शी जिनपिंग को अगर ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात समझ में आ रही होती तो वो इस तरीके के कई फ्रंट नहीं खोल रहे होते। उन्होंने फिलीपीन के साथ खोला हुआ है, ताइवान के साथ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, इधर रशिया में भी व्लादिवोस्तोक में उन्होंने खोल दिया था कि भाई व्लादिवोस्तोक भी हमारा ही पार्ट है। सो आई मीन आई थिंक शी जिनपिंग वांट्स टू क्रिएट अ लेजेंड फॉर हिमसेल्फ, कि जाते जाते वो ऐसा करके जाएं कि जो चाइनीज है उनको हमेशा याद रखें। तो आई थिंक मोर देन चाइनीज पॉलिसी इट इज द शी जिनपिंग, बिकॉज कि वहां पे तो लीडर ही सब कुछ है ना वहां का, तो मतलब कोई अपोजिशन का लीडर है नहीं। आपने भी रशिया में देखा, पुतिन साहब 6ठी बार 86.5% के अप्रूवल रेटिंग से प्रेसिडेंट बन गए। अब यार कौन देता है यार 86% की डेमोक्रेसी में? किसी को नहीं मिलते भाई। आप डेमोक्रेसी कर रहे हो, किसी को नहीं मिलते 86%। 40-45 लोग खुश हो जाते हैं, उनको 86% बहुत बड़ा कहते टर्न आउट है। तो यही चाइना का भी है, उनको कुछ पता ही नहीं है। शी जिनपिंग को जो समझ में आ रहा है, उनके जो एडवाइजर है वो दुनिया को जिस तरीके से देख रहे हैं शी जिनपिंग, वही उनका तरीका। बड़ी मजेदार बात है, अभी आपका जो पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया वाला जो यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन पास कराया, उसमें चाइना को स्पॉन्सर था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।